मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका 21 और 22वां वचन हम पढ़ें। जैसे चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मसूल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। कल हम लोग मनन कर रहे थे कि किस प्रकार पापमय स्वभाव हमारी आंखों के द्वारा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बेशक हमारे शरीर का सबसे छोटा आंख है, देखने में हमें खतरा नहीं लगता, हमारे दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमें उतना ध्यान भी रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रभावशाली मोह में खींचकर फंस सकते हैं। हमने जो आयत आज सुबह वचन जो आज सुबह हमने पढ़ा है, यहां पर परमेश्वर की आत्मा जीविका के घमंड के खतरे के बारे में हमें सिखा रही है। यह घमंड बाहर तो दिखता नहीं, यह खतरा बाहर दिखता तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा जहर है जो जीवन को अंदर से खा जाता है। हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें स्वर्गीय परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। परमेश्वर का पवित्र वचन नए नियम में हम पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा की उस चेतावनी को समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है, तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर का वचन बहुत कठिन है और केवल उनके लिए ही लागू है जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जीवन संपूर्ण रीति से समर्पित किया है। और हम पुराने नियम के संत लोग जैसे हम कुछ रीति रिवाज कर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ऐसे ना सोचें। वरन हमेशा याद रखें कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर का स्वभाव हमेशा एक सा है और हम इसमें कोई छूट की गुंजाइश ना ढूंढें जिधर हम उस लाभ को उठाकर हम अपनी इच्छाओं के लिए जी सकें। यहां पर जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर की आत्मा पुराने नियम के संतों को वो खतरे के बारे में चौकस कर रहा है, जो उनका परमेश्वर के साथ के संबंध को बर्बाद कर सकता है। जीविका का घमंड एक ऐसा जहर है जो एक व्यक्ति के मन को, सोच को अंदर से प्रदूषित करता है और उसका परमेश्वर के ऊपर का आसरा खत्म कर देता है। हम सब जानते हैं आदम और हव्वा के अंदर कैसे इस पाप ने अपना डंक मारकर यह प्रभाव छोड़ा। वो पाप के उस मोह से प्रभावित हुए, जैसे एक नशीला आदमी नशे के प्रभाव में आ जाता है। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ समझा और अपने आप को प्रभु मानने लगे। उन्हें भविष्य के बारे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने अदन बगीचे के बाहर कुछ नहीं देखा। वो अभी तक वो शांति और आशीषमय जीवन को अनुभव कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा में थे। लेकिन जब दुश्मन ने उनको भरमाने वाले शब्दों से उनको लुभाया, उन्हें हौसला दिया कि वो अपने आप जी सकते हैं, वो उस फंदे में फंसे और मोह के प्रभाव में आकर जीविका का घमंड उनके अंदर बस गया। पाप भी हमें इसी प्रकार जीविका के घमंड से नियंत्रित करना चाहता है। जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही
मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। जैसे आग की भट्टी और कुटाली सोना और चांदी को शुद्ध करता है, इसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा प्रशंसा के द्वारा होती है। वो उसके अंदर के स्वयं सही रंग को बाहर दिखाता है। कई लोग प्रशंसा से इतने प्रभावित होते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर मानने लगते हैं और फिर दूसरों के ऊपर प्रभुता करने लगते हैं। दुश्मन भी दूसरों के प्रशंसा के शब्दों से हृदय में घमंड भरता है और फिर इंसान अपने आप को ऐसे समझने लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं, बाकी सब उस तुच्छ हैं। आजकल हम अपने आसपास लोगों को देख सकते हैं, आत्मिक जगत में भी, जो दूसरों की प्रशंसा से खुश होते हैं। उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनकी स्तुति प्रशंसा गाते रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है जब दूसरे उन्हें आदर करते हैं। और हम इस बात को देखकर हैरान भी होते होंगे कि परमेश्वर अपना सजा एकदम क्यों नहीं भेजता, जैसे उसने राजा हेरोद को उसी क्षण मार डाला जब उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य किया। हम जानते हैं कैसे नूह के समय में परमेश्वर ने सजा भेजी और फिर सोदोम गोमोरा के ऊपर कैसे सजा भेजा। परमेश्वर अपना सजा बार बार भेजता नहीं रहता है, क्योंकि उससे मनुष्य डर जाएगा और फिर डरकर परमेश्वर के पीछे चलेगा। करुणामय परमेश्वर मनुष्य को मौका देता है कि वो अपनी गलतियों को पहचाने, अपनी गलतियों से वो सीखें और सुधारें, ताकि वो परमेश्वर के न्याय से बच सके और अनंत काल के नरक में ना पहुंचे। कहीं ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर मनुष्य को हर गलती के लिए मारता है। अगर ऐसा करता होता तो ये पृथ्वी कब का खाली हो जाता। सो आइए हम जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, ध्यान से चलें। हम उस मूर्ख की तरह ना हो जो अनाज के बीज ओखली में डालकर मसूल से कूटने पर भी उसकी मूर्खता नहीं जाती है। आइए हम उस क्रूस के सहारे अपना जीवन बिताएं। हम क्रूस में प्रशंसा करें, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को नम्र करें और हमेशा याद रखें हमें कौन से उस गड्ढे से काट कर निकाला और परमेश्वर के घराने का अंग बनाया है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस दुष्टता भरी दुनिया में परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है। आइए हम क्रूस पर घमंड करें और अपनी कमियों को हमेशा याद रखें। जब लोग हमारी स्तुति करते हैं, मसीह के बिना हम कुछ नहीं। हमारा जीवन परमेश्वर की प्रशंसा का कारण बने, परमेश्वर हमारे विषय में अभिमान करने पाए। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर अभिमान करता है। लोगों की प्रशंसा से हम गुमराह ना हो जाए, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जहर डालेगा जिससे अनंत जीवन हमसे खो जाएगा। आइए हम समझदार बने, अपने जीवन की अशुद्धता को देखें और परमेश्वर के करीब लिपटे रहें। उसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इसके द्वारा आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं बाप। आपके वचन के द्वारा आप हमें चौकस कर रहे हैं। लोग हमारी प्रशंसा, बड़ाई जब करते हैं, हमारे लिए बड़ी परीक्षा है। हमेशा अपनी कमियों को देखने के लिए और आपके क्रूस पर घमंड करने के लिए हमें मदद करें। हम आज जो भी हैं, आपका अनुग्रह है। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। नम्र रहने के लिए, अपनी कमियों को हमेशा सामने रखने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथ।